हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.1 का 9 नंबर प्रॉब्लम तक कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 10 नंबर से पढ़ेंगे। तो 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में आप लोग के पास है बाबू एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। ध्यान से इसे समझें, जो दीवार पर झुकी हुई है। अब झुकी हुई है, सीढ़ी के नीचे के का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जब सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो ध्यान दीजिए, एक दीवार बनाइए, एक सीढ़ी बनाइए, इस पर एक सीढ़ी टिका हुआ है। ये जो दीवार है, ये जो सीढ़ी, ये दीवार है, ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी की जो लंबाई है 5 मीटर कह रहा है, ऐसा आपके क्वेश्चन में कह रहा है। देखिएगा ध्यान से, माना कि BC इक्वल टू x तथा AB इक्वल टू y मीटर है। इसको x मीटर मान लिए हैं और इसको y मीटर। इसको खींचा जाता है। सोचिए, इसी को मान लीजिए कि ये दीवार है, इस पर एक सीढ़ी लगा हुआ है। इसको पकड़ करके खींचते हैं तो ऊपर वाला नीचे की ओर सरकेगा। जैसे सिंपल वे में देखो, इसको पकड़ करके नीचे से ऐसे खींचा जाए तो इसको खींचेंगे तो ये जो ऐसे है वो सरक करके ऐसे आएगा और ये चला जाएगा यहाँ, फिर वो इसी तरीके से। तो इसको जो बढ़ने की गति है वो कह रहा है, खींचने की गति जो है dx dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इधर की ओर खींचा जा रहा है। तो निश्चित है कि ये डाउनवर्ड में ये नीचे की ओर सरकेगा, सीढ़ी का ये सिरा। तो कह रहा है जो ये भी ऊंचाई है, ये ऊंचाई के घटने का रेट पूछ रहा है, मतलब dy बाई dt पूछ रहा है कि dy बाई dt क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कह रहा है कि जब ये 4 मीटर है तब इसके घटने का दर। तब लिखिए x बराबर समीकरण 1 में x बराबर 4 मीटर रखने पर, 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 3 मीटर। ऐसा आ गया। अब देखा जाए समीकरण 1 से, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में दोनों ओर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dt। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे, dx स्क्वायर dt dy स्क्वायर dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। 25 है, कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ y स्क्वायर, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 2x dx dt प्लस 2y dy बाई dt। x y स्क्वायर के y के रिस्पेक्ट में 2y होगा, dy बाई dt इक्वल टू 0। 2y dy बाई dt इक्वल टू माइनस 2x dx dt
अब ये बटा में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 2xy 2y dx dt। ये 2 से 2 कट गया। अब देखा जाए बाबू, आप लोग के पास है, जब x इक्वल टू 4 मीटर तो y इक्वल टू क्या है 3 मीटर। x इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे 400 सेंटीमीटर। y इक्वल टू 3 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर, तथा dx dt दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां x है जो मीटर में है, y भी मीटर में दिया हुआ है, उसे वैसे भी छोड़ दें तो मीटर मीटर कैंसिल, यूनिट लेस हो जाएगा, तो जो इसका यूनिट रहेगा वही इसका यूनिट होगा। लेकिन आप लोग को अदर प्रॉब्लम में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो इसको मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया है। यहाँ पर ना भी बदले तो काम चलेगा, क्योंकि मीटर मीटर कैंसिल होकर के यूनिट लेस हो जाएगा, जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट हो जाएगा। तब वैल्यू रखिए डी वाई बाई डी टी, तो ये हो गया माइनस 400 बाई 300 इंटू 2, ये कितना आ गया डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक चीज देखें बाबू, इसको इधर की ओर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया, तो ऊपर की ओर क्या आ गया माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें तो नीचे की ओर की बात करना है, तो माइनस आया मतलब उसका घटने का दर हुआ, तो लिखेंगे अतः देखिए, अतः दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई के घटने का दर 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए, आप लोग को मैं 11 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि एक कण वक्र 6y इक्वल टू x³ + 2 के अनुगत गति करता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुनी तीव्रता से बदल रहा है। दिया हुआ है 6y इक्वल टू x³ + 2, इसे 1 मान लीजिए। इसे डिफरेंशिएट किया जाए, सिक्स वाई डी टी x³ + 2 dt। यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में दोनों ओर डिफरेंशिएट किए, 6 बार हो जाएगा 6dy/dt इक्वल टू dx³ dt प्लस d2 dt, ऐसा हो गया। तो 6dy/dt इसको करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, x को
टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट राशि का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए तो आप लोग के पास आ गया डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 3x² dx dt। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कुछ कह रहा है बाबू, अच्छे से समझे। कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक की तीव्रता 8 गुनी है। मतलब dy बाई डी टी इक्वल टू 8 इंटू dx dt। y निर्देशांक के जो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक की तीव्रता 8 गुनी है। मतलब जितना x निर्देशांक की तीव्रता है उसमें 8 से गुना कर दो तो y निर्देशांक की तीव्रता के बराबर है। तो यहां लिखेंगे 6 इंटू 8 dx dt इक्वल टू 3x² dx dt। अब देखो यहां dx dt का कोफिशियंट 48 है, यहां dx dt का कोफिशियंट 3x² है तो 48 इक्वल टू 3x²। तो x² इक्वल टू 16 हो जाएगा तो x इक्वल टू ±4। अब देखिए समीकरण 1 में x बराबर +4 रखने पर 4 रखिए तो 6y इक्वल टू 4q + 2। तो y इक्वल टू क्या हो गया 66/6 तो 11 हो गया। समीकरण 1 में x इक्वल टू -4 रखने पर तो क्या होगा 6y इक्वल टू -4 का क्यूब + 2 तो 6y इक्वल टू -64 + 2 तो 6y इक्वल टू तो y इक्वल टू क्या होगा -62/6 31/3 -31/3। अतः अभीष्ट बिंदुओं का निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु का मतलब ये होता है बाबू जो ज्ञात करना है वो उन बिंदुओं का निर्देशांक क्या हुआ, पहले 4 लिए तो 11 आया तो एक बिंदु हो गया 4 11 तथा दूसरा क्या होगा -4 लिए तो क्या आ गया -31/3। तो यही अभीष्ट बिंदुओं का निर्देशांक उतना और उतना हो गया। अब आप लोग को मैं 12 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ट्वेल्व नंबर देखा जाए बाबू, क्या करा, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझा जाए बाबू, हवा के बुलबुले का आयतन, हवा का जो बुलबुला होता है बिल्कुल स्फेयर होता है, मतलब गोला का आकार का होता है। और आप लोग जानते हैं गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। ये हो गया। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों ओर डिफ्रेंशिएट कीजिए, dv dt
यही पूछ रहा है आप लोग के पास, आयतन के किस दर से बढ़ रहा है। तो यहां देखिए 4/3πr³ अब ये 4/3π जो है कांस्टेंट राशि है, बाहर हो जाएगा 4/3πr³dt। 4/3πd r³ को r के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे और r को t के रिस्पेक्ट में, तो हो गया 4/3π इंटू 3r² dr/dt। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4πr² dr/dt। अब क्वेश्चन को पुनः पढ़ा जाए। कह रहा है कि बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रहा है, मतलब त्रिज्या बढ़ रहा है किस रेट से, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से। कह रहा कब आयतन के बढ़ने का दर बतलाएं, जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का हो, r = 1 सेंटीमीटर। यहां पर रखिए 4π इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से कटा तो क्या आ गया 2π। अब ये क्या है, dv/dt है, आयतन किस रेट से बढ़ रहा है, तो आयतन को समय के सापेक्ष बढ़ने का दर निकाला गया है। तो यहां देखिए ये भी है, तो इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, और समय का क्या है सेकेंड, तो यही यूनिट हो गया। इस प्रकार ये प्रॉब्लम समाप्त हुआ। अब आप लोग को 13 नंबर प्रॉब्लम बतलाते हैं। देखा जाए, कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x + 1 है, तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इतना दिया है। अब देखिए व्यास दिया है बाबू, तो त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं। त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, r = d/2 होता है। तो d आपके पास कितना है 3/2, 2x + 1/2, तो आपके पास आ गया 3/4, 2x + 1। ये त्रिज्या आ गया गोलाकार गुब्बारा का। अब लिखेंगे गोलाकार गुब्बारा का आयतन, आयतन को अभी आप लोग को बतलाए हैं, होता है 4/3πr³, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो v = 4/3πr के जगह पर क्या लिखा जाएगा 3/4, 2x + 1 होल टू द पावर 3। तो ये हो गया v = 4/3π, ये क्या होगा 27, ये हो जाएगा 64, 2x + 1 होल टू द पावर 3। तो आ गया v = 9π/16, 2x + 1 होल टू द पावर 3। अब इसको कह रहा है x के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम के परिवर्तन की दर पूछ रहा है। कह रहा बुलबुले की आयतन
कह रहा है x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, मतलब v को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये 9π/16 जो है कांस्टेंट राशि है, बाहर हो जाएगा। d 2x + 1 होल टू द पावर 3 dx, इसे लिखेंगे 9π/16 2x + 1 होल टू द पावर 3, 2x + 1 और 2x + 1 dx। अब देखिए तो ये क्या आ गया, 9π/16 और इतना को करेंगे तो x क्यू है, x के रिस्पेक्ट इतना को x समझे तो x क्यू है तो 3x², 3 2x + 1 होल टू द पावर 2, इसको करेंगे तो क्या होगा 2 × 1 + 0, क्योंकि 2 तो बाहर होगा, x का 1 और कांस्टेंट राशि का 0। तो आपके पास आ गया 9π/16 × 3 2x + 1 होल टू द पावर 2 × 2, तो ये 8 से कट गया, तो ये कितना हो गया 27π/8 2x + 1 होल टू द पावर 2। यहां पर बाबू मात्रक नहीं दिया है आपके पास कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इतना मात्रक। तो मात्रक क्या होगा, वॉल्यूम के को है जो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ नहीं दिया है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, चाहे इतना मात्रक लिख दे सकते हैं। आपके पास ये आंसर आ गया। अब 14 नंबर प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए। देखा जाए, कह रहा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु, ऐसा शंकु बनाती है कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन आप लोग जानते हैं, शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको कह रहा है ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, तो इसलिए r = क्या होगा 6h हो जाएगा। तो यहां रखिए v = 1/3π6h होल टू द पावर 2 × h। तो हो गया v = 1/3π, ये होगा 36h² × h। तो हो गया v = 12πh³। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको टाइम के रिस्पेक्ट में dv/dt, तो क्या होगा 12π तो बाहर कर देते हैं, dh³ dt। अब देखा जाए ध्यान से, dv/dt जो बालू गिर रहा है पाइप के द्वारा, वही उस जो बालू से शंकु बना है उस शंकु का आयतन में वही वृद्धि का रेट है। बालू गिर रहा है, वॉल्यूम का काम कर रहा है, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने का रेट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। तो यहां लिखेंगे 12π, इसको क्या करेंगे
एच क्यू इसको एच के रिस्पेक्ट में करेंगे और एच को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए तो 12 पाई ये हो गया 3h² dh dt। h इक्वल टू आपके पास दिया है कब, h दिया है 4 सेंटीमीटर। जब 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई के बढ़ने की दर पूछ रहा है। 12 पाई इंटू 3 h के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर dh dt। तो हमारे पास आ गया dh dt इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू 16। तो ये कट गया बाबू, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से ऊंचाई बढ़ रहा है। अब देखिए आप लोग के सामने 15 नंबर है एक प्रॉब्लम, जिसके बारे में बोलता हूं, आप लोग बना लीजिएगा। क्या कर रहा है, एक वस्तु की x इकाइयों की उत्पादन से संबंध कुल लागत cx, लागत फंक्शन क्या दिया है cx दिया है, cx इक्वल टू दिया हुआ है। तो कह रहा है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो cx का डिफरेंशिएट कीजिएगा, cx का क्या कीजिएगा डिफरेंशिएट। तो लिखिएगा सीमांत लागत बराबर cx का डिफरेंशिएशन, मतलब c' या dcx/dx, उसको कर लीजिएगा, कुछ न कुछ आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर। और उसके बाद x बराबर 17 रख दीजिएगा तो सीमांत लागत निकल जाएगा। फिर उसी तरीके से 16 नंबर देखिए, सीमांत आय पूछ रहा है, rx दिया है, कुल आय दिया है। तो लिखिएगा सीमांत आय इक्वल टू उसको rx का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। अब फिर उसमें कह रहा है जब x बराबर 7 हो तो सीमांत आय ज्ञात करें, तो x के जगह पर 7 रख दीजिएगा। ये दोनों जो मैं बतलाया समझाया आप लोग को, एकदम सेम एग्जाम्पल में आप लोग को यही क्वेश्चन, इसी ढंग का एक क्वेश्चन एक एक बना हुआ है, आप लोग उसे बना लेंगे। बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन भी सीमांत आय ही निकालना है, जो 16 है वही 18 है। मैं आप लोग को 17 नंबर बतलाता हूं, ऐसे तो 17 नंबर भी बतलाया हुआ है, लेकिन 17 नंबर देख लीजिए। सत्रह नंबर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, कौन है वो बतलाना है। तो लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है पाई r²। इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, पाई r² dr। तो पाई बाहर हो जाएगा, dr² dr। तो ये कितना हो गया पाई इंटू 2r। अब देखिए r इक्वल टू कितना दिया है, r इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहां 6 रखिए, पाई इंटू 2 इंटू 6, तो आ गया 12 पाई आ गया। अब इसका यूनिट क्या है, एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का क्या होगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो इसमें तो नीचे वाला में यूनिट नहीं दिया है, इसमें कौन नंबर आंसर है, बी है, यही हो गया। इस प्रकार हम लोग 17 नंबर कंप्लीट कर लिए, और बिल्कुल आपको बोले 18 है जो 16 की तरह बना लेना है। अब ये एक्सरसाइज आप लोग का समाप्त हुआ। अगले एक्सरसाइज के बारे में अगले क्लास में बात किया जाएगा।